दोस्तों 65 साल की उम्र पर तारक मेहता की ये सस्पेंस भरी कहानी जरूर सुनिए उनकी जुबानी। डॉक्टर साहब, शायद कुछ अनोखी शक्तियाँ आपको अपने अतीत या भविष्य में पहुंचा देती हैं, लेकिन फिर आप अपने वर्तमान को कहीं खो जाते हो। मैं आपको अपना कुछ उदाहरण देता हूँ। एक सुबह मैं उठा और टॉमी को खाना खिलाने के लिए नीचे गया। टॉमी मेरे घर का पालतू कुत्ता है जिसे मेरी बेटी काव्या और उसके हस्बैंड विनोद ने खरीदा था। हालांकि उनके पर्सनल रिलेशन में कुछ गड़बड़ी चल रही थी, इसकी वजह से वो लोग तलाक ले चुके हैं और अब मेरी बेटी काव्या और उसका कुत्ता टॉमी हमारे साथ ही रहते हैं। मैं घर में पालतू जानवर बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ऐसा नहीं है कि मुझे जानवर पसंद नहीं है, मैं जानवर से प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। आप जानते हैं, उसे समय पर खाना खिलाना होता है, उस पर काफी साफ सफाई रखनी पड़ती है और भले ही वो काव्या की पहली जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे और मेरी बीवी को भी इसमें जरूर परेशानी होती है। जब मेरी पत्नी अंजलि जिंदा थी, जीवित थी, तो उसने टॉमी की देखभाल की सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी थी। काव्या ने अभी अभी अपना नया जॉब शुरू किया था और मेरी पत्नी उसका कुछ तनाव दूर करना चाहती थी। मेरी पत्नी के देहांत के बाद मैंने अपनी बेटी की मदद के लिए कदम बढ़ाया। हमने एक दिनचर्या बनाई जहाँ मैं सुबह के समय टॉमी का खाना खिलाना और उसका ख्याल रखना, वो सारी जिम्मेदारी ले ली और मेरी बेटी ने रात के समय। हम बारी बारी से टॉमी का ख्याल रखते थे। मैं हफ्ते में 3-4 दिन और बाकी के दिनों में काव्या। एक सुबह मैं टॉमी को खाना खिलाने गया और मैंने देखा कुत्ते का भोजन जहाँ रखा था वहाँ से गायब था। फिर मैंने देखा कि टॉमी का बिस्तर भी गायब हो गया है। मुझे लगा कि शायद काव्या उसे घुमाने कहीं बाहर ले गई होगी, लेकिन तभी मेरी बेटी काव्या अपने कमरे से बाहर निकली और वो अपने जॉब के लिए जा रही थी। तो मैंने उससे पूछा, टॉमी कहाँ है? उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, टॉमी? ये टॉमी कौन है? ऐसा नहीं था वो मजाक कर रही है। मैंने अपना मुंह बंद रखा क्योंकि इससे पहले भी मेरे साथ जो छोटी मोटी अजीब चीजें हो रही थी उन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, और वो दरवाजे से बाहर अपने जॉब के लिए चली गई। मैंने टॉमी के कुछ छोटे मोटे खिलौने ढूंढने शुरू किए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे टॉमी का कभी अस्तित्व ही नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं लगभग 67 साल का 67 ईयर का था। बूढ़ा होने पर भूलने वाली बीमारी डिमेंशिया शायद मेरे दिमाग में घर कर चुकी थी। मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई घटना भूल गया था, बल्कि ऐसा हुआ है कि मैंने कोई घटना खुद बनाई है, खुद गढ़ी है और उसे सच मानकर बैठ गया हूँ। मेरा मतलब है, अगर मैंने टॉमी की कल्पना की थी तो मैंने इतने डिटेल में कैसे की थी? उसके पूंछ का रंग काला, उसकी बाकी शरीर का रंग भूरा, उसका वजन 13 किलो, हमेशा मेरे बाएं हाथ को चाटना, उसकी 4 साल की उम्र, तीसरे फ्लोर वाले वर्मा जी को देखकर उसका भौंकना। इतना डिटेल इंफॉर्मेशन मेरे पास कैसे हो सकता है? और फिर यहाँ ट्विस्ट आता है। 2 दिन तक टॉमी के आसपास न होने के बाद जब तीसरे दिन मैं लिविंग रूम की साफ सफाई कर रहा था तो मुझे लगा कि सोफे के पीछे कुछ है और मैंने देखा तो टॉमी हमेशा की तरह अपना खाना खा रहा था, जैसे कि वो कभी गायब ही न हुआ हो। मुझे ऐसे लगा कि मैं एक अलग दुनिया में था और फिर मैं अचानक किसी अज्ञात कारण से कूदकर फिर से इस दुनिया में आ गया। यह भी मेरी दुनिया ही है, लेकिन यहाँ टॉमी है और उस दुनिया में टॉमी गायब हो चुका था। यह तो एक उदाहरण है, लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ। कभी कभी मैं एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और कभी कभी चौथी दुनिया में भी मैं पैरेलल चल रहा था। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि क्या आपने पहले भी कोई ऐसा केस हैंडल किया है? एक सन्नाटा छा जाता है। भाभी जी, पहली बात तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ और आप तारक नहीं हैं, बल्कि आप तारक की पत्नी अंजलि देवी हैं। मैं आपके पति का बॉस हूँ जिसे आप दोनों ने आज खाने पर बुलाया है। ओ ठीक है, अब याद आया कि मेरी शादी तो तारक जी से हुई है और हमारी कोई संतान भी नहीं है। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझे अपनी कहानी दोबारा सुनाने का मौका दें। और इतना सुनते ही बॉस घर से भाग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और ऐसी और कहानियों के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सामने मैं जरूर ऐसी कुछ कहानियां प्रस्तुत करता रहूंगा। धन्यवाद।